All right guys, hello and welcome to your channel GMAT by PW। चलिए तो फिर परसेंटेज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम द वेरी पॉइंट वी लेफ्ट इन द लास्ट वन where we discussed about that percentage is nothing but a fraction or a decimal and multiple of tens वाली percentage यानी 10%, 20% को कैसे handle करना है, right? So my name is Rahul Batla, I am a GMAT 780 and a CAT 99.95 scorer. Let's go ahead and try it out how percentage can be used as fraction to better our understanding or better our approaches of the percentages, right? तो चलिए फटाफट पहले रीकैप लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बात हो चुकी है कि भाई परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल। हाउ? फॉर एग्जांपल इफ आई से 25%, राइट, दिस सिंपली कैन बी रिटन एज 25 एंड परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, यानी फ्रैक्शन में अगर देखें तो 1/4। और वहीं अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो 25 अपॉन 100, 2 zeros यानी कि 2 डेसिमल जम्प्स एंड इट्स कैन बी रिटन एज 0.25। फैंटास्टिक। तो ये बात है हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास में व्हेन वी डिस्कस दैट परसेंटेज इज नथिंग बट फ्रैक्शन और डेसिमल। साथ ही साथ हमने बात की थी कि अगर हमको कहीं को 30% ऑफ 80 निकालना है तो परसेंटेज 2 जीरो लेके कट सकता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, अपॉन 100 एंड अल्टीमेटली 3 8 जा वी कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन एज 24, राइट। वेरी हैंडी, बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन में आप जो परसेंटेजेस लिखते हैं वो ऐसी होती है 10% ऑफ दिस, 20% ऑफ दिस, 30% ऑफ दिस, तो वो डायरेक्टली निकाली जा सकती हैं। इफ यू नॉट कंफर्टेबल विद दिस टू, वी हैव डन दिस इन द लास्ट लेक्चर, आप उसको देख के इस पे आओगे ज्यादा मजा आएगा। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टू, आई वुड एडवाइस पॉज करो और ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट क्लास के होमवर्क थे, मैं अभी डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगा। इफ यू आर एबल टू डू देम यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर, अदरवाइज आपको पहले पिछला वाला लेक्चर देखना चाहिए इफ यू फील a little uncomfortable or slow in these three questions. ठीक है? I hope you have paused and tried. And for the people जिन्होंने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट किया था इनको, आंसर्स लेट्स डिस्कस। परसेंटेज 2 जीरो काटेगा, 4 5 जा यानी कि 20, आंसर बी, राइट। वैल्यू ऑफ रूट 64%, रूट 64% मतलब अंडर रूट 64% मतलब अपॉन 100, 64 का रूट 8, 100 का रूट 10 यानी कि 0.8, दैट इज सी। एंड दिस वन 30% ऑफ x इक्वल्स टू 70% ऑफ 2y, दोनों तरफ परसेंटेज है यानी अपॉन 100 है, कट गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, 30x, राइट, एंड 17 टू 2y, जीरो भी काट सकते हैं, दोनों तरफ है। व्हाट वी हैव इज 3x is equals to 7 into 2y, right? और 3x is equals to 14y। हमसे क्या पूछा है? x upon y. So y will come here and this 3 will go here. So this eventually gives x, y comes in the denominator from here, 3 goes in the denominator from here. So 14 by 3. This is our final answer and that's option A. So in case you managed to get all the 3 correct in the homework, let me know. बाकी लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने जिसने आंसर दिया था by this time, उसने एक क्वेश्चन गलत दिया था, बाकी दोनों ठीक थे। आई ऑलरेडी टोल्ड इन द कमेंट्स। आज की क्लास भी खत्म होने के बाद मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दूंगा एंड आई वुड वांट कि आप उसको भी अटेम्प्ट करके कमेंट्स में आंसर बताएं, सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आर लर्निंग फेयरली वेल, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट क्लास। अगर कोई बच्चा इसी को फर्स्ट क्लास देख रहा है and was able to do these questions or understand these questions, you can go ahead, और जिसने lecture 1 किया definitely yes. So guys, today we'll talk about percentage tree, right? Percentage trees, I won't say कि ऐसा कोई concept आपको किताबों में मिलेगा. This is my term which I have given to resolve the word problems, right? यहाँ पे questions को class 10th की तरीके से नहीं करना, यहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाने हैं which actually help us to resolve the question without variables, right, and eventually become faster. तो नई अप्रोचेस सेट करेंगे, कुछ बोनस परसेंटेज के शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपको क्विक परसेंटेज कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल ऑफ टेंस। देखेंगे कौन से ऐसे परसेंटेजेस हैं जिनको फ्रैक्शंस में लिखें तो रेजोल्यूशन जल्दी होता है, एंड देन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो नाउ let's start one by one with the percentage tree. So guys, when we'll move ahead in the word problems, हमें ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे और इनको क्विकली रिजॉल्व करना पड़ेगा. How the question would look like
it would be something like A had $200, A gave 40% of his entire money to B, and then remaining to C. C gave 40% of the earnings to D, 10% of its earnings to E, and the remaining to F. Find the money or the difference between B and F. So these kind of flow charts would be created. अभी वर्ड प्रॉब्लम से फ्लो चार्ट बनाना भी सीखेंगे, बट पहले सीखते हैं कि अगर फ्लो चार्ट बन गया तो क्या मैं सारे मिसिंग नंबर्स ढूंढ पा रहा हूं, वेयर बी इज नथिंग बट 40% ऑफ 200, मतलब 200 का 40% बी को जा रहा है, बचा हुआ सी को जा रहा है। अब जो सी के पास आया उसका 40% डी को जा रहा है, 10% डी को जा रहा है और बचा हुआ एफ को जा रहा है। इफ दिस इज द पजल, इफ दिस इज द सिनेरियो, कैन वी फिल दिस पजल? इफ यस, देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन वी आर एबल टू डू, कि भाई अगर फ्लो चार्ट बना दे तो सॉल्व कर लेंगे। देन विल मूव ऑन टू द अदर हाफ, कि भाई क्या हम लैंग्वेज से पढ़ के फ्लो चार्ट तक पहुंच सकते हैं? तो आई वुड वांट यू गाइस टू पॉज एंड ट्राई टू फिल द टेबल। चलो मैं हेल्प करता हूं। आई होप आपने भरा होगा पॉज करके। इफ नॉट, स्टिल यू हैव द टाइम, पॉज इट एंड ट्राई टू फिल इट। यू नो व्हाट ऑलरेडी, राइट? हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी सीखा है 40% ऑफ 200 निकालना है हमको, राइट? 40% ऑफ 200। अब मन में करो, परसेंटेज 2 जीरो ले जाएगा, वट यू हैव इज 40 एंटायरली, ऐसा कैसा बचा है, और यहाँ का सिर्फ 2, 2 जीरो ये ले गया, 40 इंटू 2 80। समझ रहे हो जो लास्ट क्लास हमने सीखी? अब हम फास्ट कैसे हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब परसेंटेज 2 जीरो ले गया, अब यहाँ के जीरो जा चुके हैं, क्यों? परसेंटेज ले गया, तो 40 इंटू 2 80, राइट? नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? 200 में से 80 बी को गया, बचा हुआ 120 सी को गया। नाउ 40% ऑफ 120, सी का 40% डी को जाएगा वापस, परसेंटेज 1 जीरो ये ले गया, 1 जीरो ये ले गया, जीरो खत्म, परसेंटेज के 2 जीरो नीचे गए, ये दोनों खत्म, 12 4 जा डायरेक्ट 48, 48 इज विद डी। 10% ऑफ 120, परसेंटेज मतलब 2 जीरो, 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, जीरो खत्म, 12 इंटू 1 यानी के पास है 12, और इधर है रिमेनिंग 120 में से 48 एंड 12 60 खत्म हो चुका है, 120 में से 60 बट गया, बचा कितना? 60, 120 minus 60 remaining goes to F, that is 60, right? So I hope there is no difficulty in calculating the remaining. This is simple कि 120 में से 48 और 12 जा चुका है, रिमेनिंग आ गया। सिमिलरली हेयर 200 में से 80 जो है वो जा चुका है, बचा हुआ यहाँ है। Perfect, fantastic. Now the question can be anything. Find out P minus F, F minus E, D minus E. Let us say the question was asking the money finally we have in when we find the difference between B and F, that is nothing but AD minus 60, that is 20. Right. So now we have already known कि अगर हम एक चार्ट बना पाए, एक ऐसा फ्लो चार्ट, तो हम क्विकली एक डिफिकल्ट सिनेरियो भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉट अ इजी सिनेरियो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीमैट एग्जाम। बहुत कुछ हो रहा है, ए 200 लेके आया, बी को दिया, फिर रिमेनिंग है सी को, सी फिर 40 इधर, 10 इधर, और फिर वो बचा हुआ एफ को, और हमें बी और एफ के बीच का डिफरेंस। सी वी आर नॉट इंड्यूसिंग द वेरिएबल्स, दैट इज द स्मार्ट थिंग व्हिच वी डिड इंक्लूडिंग द चार्ट्स, राइट? नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू अनदर क्वेश्चन जहां पे चार्ट भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा, राइट? अब चार्ट भी खुद से बनाओगे और फिर एक बार बन जाए तो रिजॉल्व भी खुद से करोगे। सो आई एम गेटिंग असाइड, you have my permission of 3 to 4 minutes. You can take your time. Don't just give up in 2 minutes or 1 minute. Take your time. 4 से 5 मिनट में ये सवाल लगाओ. Make sure you get the answer. These 20-minute recording should not be 20-minute study for you. They should be at least 35 minutes. Pause. Try. Now I hope you have attempted. If not, yes, still guys, you have the time. Pause and try. अब मैं explain करने जा रहा हूँ. Kira, Mr. Bartla has 200 rupees. All right. So this Mr. Bartla guy has 200 rupees. Don't read the question as a whole. Stop. Draw Mr. Bartla. He has 200. He gave 40% to Akshat. From here, the 40% change goes to Akshat. Now of the remaining amount, not the total amount. Do you see? Of the remaining amount. So first he gave 40% to Akshat.
and then we have the remaining amount. Now this remaining amount, of this remaining amount, 40% is given to Bholu. So not of the total, of the remaining amount, 40% goes to Bholu, 10% goes to Chandu, and the rest to Dholu. Right. Find the difference between the amount received by Akshat and Dholu, this guy minus this guy, and you notice this is exactly the same question which you have done in the previous slide. Now, do you realize that how that game which we played on the last slide is going to help you solve the GMAT questions as well? And they'll become in the word problems, we get confused, we feel like यार इतना कुछ हो रहा है यहाँ तो, ये इधर बांट रहा है, ये उधर बांट रहा है, बचा हुआ का इधर उधर, हम परेशान होने लगते हैं. बट द आइडिया कि हम स्लोली पढ़ें, हर कॉमा पे रुकें, जैसे ही एक चीज एक जने को पैसे मिल रहा है वहां पे एक चेन बनाए, उस लाइन को कॉम्प्रिहेंड करके अपने फिगर में, स्कीमेटिक डायग्राम में, फ्लो चार्ट में रिफ्लेक्ट करें. इट इज इजी देन, दैट इज मैथ्स, वेरी लॉजिकल. नाउ यू अगेन नो द सेम थिंग, टेबल तो वैसे ही भरनी है, एक बार टेबल बन गई सेम चीज है, ABCD जगह के नाम आ गए भाई. परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 42 जा 80 सेम थिंग, 200 में से 80 गया, बचा 120 सेम थिंग. परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 4 जा 48 सेम एज प्रीवियस. परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 1 जा 12 एज सेम थिंग. 60 गया, इसके पास 60 है, exact same table we had in the last page. And then the question asks the difference between the amount received by Akshat and Dolu. Akshat and Dolu, 80 and 60, that's a 20. Yes or no? I hope you understand it. Yes, we have the 5 options. Fifth option was none. तो मैंने लगाया नहीं, स्पेस कम होती, क्लटर हो जाता. Right. Sorted. So in case you wanted, you can write down E as none here. Right. The answer is A. So that's how, what we are laying today. We are laying the foundation of the next class, which will be entirely based on the word problems. You will be required to form the equations as well. This one was easy. Why? Because the initial number was given. When it will not be given, we'll assume the number. We'll not go with the variables. Remember, lecture 3 will be very interesting if you are comfortable till the 2 lectures, right? Let's jump to the next page. Let's try to understand some more shortcuts which will be very handy. Now 10% of 70, you already know. Keep percentage takes away 2 zeros and you have this as 7. But in case, let us say the question asks 1% of 70. Remember, 1% simply means 1 upon 100 multiply by 70. तो एक जीरो खत्म हुआ, अब एक जीरो खत्म हुआ नहीं है तो 0.7 हो जाएगा, क्योंकि जो जीरो खत्म नहीं हुआ वो पीछे आ गया. दिस इज द मैथमेटिक्स. अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है. मान लेते हैं 1% ऑफ 30 बोल दिया जाए. हम कहेंगे परसेंटेज ने एक जीरो तो काट दिया, बट एक जीरो काटना है. अभी तक कितना चल रहा है, 1 3 जा 3, बट अभी एक जीरो सेटल नहीं हुआ है. सो इफ द जीरो हैज नॉट सेटल्ड, लेट दिस जंप बिहाइंड. ये हो गया दूसरा जीरो सेटल जो कट नहीं पाया, तो आंसर 0.3. राइट. सिमिलरली इफ आई आस्क यू 1% ऑफ 380, सोचो क्या होगा. सिंपल सी चीज, परसेंटेज से जीरो कटा, 1 into 38 वी हैव 38. परसेंटेज से एक ही जीरो कटा, अभी एक जीरो और काटना है, बिकॉज परसेंटेज इज 100 इन द डिनोमिनेटर, 2 zeros इन द डिनोमिनेटर. आपने एक ही सेटल किया है, एक और करना है. सर है ही नहीं, तो फिर डेसिमल पीछे खींच देंगे, यहां से डेसिमल पीछे आएगा एंड इट बिकम्स 3.8. राइट. नाउ वन मोर, इफ आई गिव यू 1% ऑफ लेट अस से 321, तो यू विल से कि सर परसेंटेज से जीरो कट ही नहीं रहा है. कोई बात नहीं, हमारे मन में है कि 2 जीरो है, बाद में देखेंगे. 1 into 321, 321, पर परसेंटेज काटा है, 2 जीरो कटने चाहिए, है ही नहीं, तो 2 जीरोस जंप लेंगे एंड वी हैव 3.21. राइट. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन इवन हैंडल डिफिकल्ट स्टफ. कैसे? कोई भी परसेंटेज, 3% ऑफ 42. राइट. आपने कहा देखो 3 into 42 कितना हुआ, 3 into 42 हो गया 126. कोई जीरो नहीं है, हमें तो काटने हैं 2 जीरो, परसेंटेज उड़ाना है. जीरो है नहीं तो 2 डेसिमल पीछे घुमाओ और आपने कैलकुलेट कर लिया है
बड़ा ही जल्दी मन में 3% ऑफ 42 इज 1.26, राइट। कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट क्लियरिटी आपको रहेगी, डॉटेड लाइन से काटता हूँ, राइट, अंडरस्टूड। सो दैट्स द आइडिया कि आप परसेंटेज काट देते हो, जीरो कटते हैं तो बढ़िया, एक कटता है तो लास्ट में एक डेसिमल खींच देंगे, एक भी नहीं कटता है तो लास्ट में 2 डेसिमल खींच देंगे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो यू कैन कैलकुलेट ऑल एनी नंबर ना, 1%, 2%, 3%, 5%, 7%। 5% का तो और भी बहुत बढ़िया है ना। 5% का क्या, 10% निकालो, आधा कर दो। सी 10% ऑफ 70 इज एक डेसिमल पीछे खींचना, करेक्ट। लेट अस से इफ आई एम लुकिंग फॉर 10% ऑफ 70, तो परसेंटेज एक जीरो ले ही गया है, बचा एक जीरो है, तो एक डेसिमल पीछे खींचना, 7 हो गया 10%। मुझे निकालना है 5%। जब 10% 7 है तो 5% कितना होगा, 7 का आधा यानी कि 3.5। तो यानी अगर आपको 5% ऑफ कुछ भी निकालना है, लेट अस से 216, आपने कुछ नहीं करना है, आप पहले इसका आधा कर दो। 216 का आधा कितना हो गया, 108, एक डेसिमल पीछे खींच दो, कहानी खत्म। दैट इज 5% ऑफ 216, राइट। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 एंड देन टेक अ डेसिमल बैक। डेसिमल बैक लेना मतलब 10%, डिवाइड बाय 2 मतलब 10 से 5% पे आना, दैट्स इट, सिंपल, कहानी खत्म, राइट। तो 5% मैं मन में कैसे करता हूँ फटाफट, आधा डेसिमल पीछे, 3-4% मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो पीछे ले आऊंगा, डेसिमल पीछे ले आऊंगा, जीरो नहीं है तो 2 जीरो है तो काट दूंगा, एक जीरो तो एक काटूंगा, एक डेसिमल पीछे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे कोई भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो फटाफट। तो होल नंबर या नेचुरल नंबर परसेंटेज तो हमने सीख ली, बट व्हाट इफ वी हैव यू नो सम डेसिमल परसेंटेजेस, तो उसको समझते हैं, उसके बेसिक पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट 50% ऑफ 70, आप आसानी से कैलकुलेट करोगे, आपका परसेंटेज 2 जीरो ले गया, 5 7 35, परफेक्ट। So there is another way of calculating this 50% of 70। अगर आप सोचो तो 50% हाफ नहीं होता क्या। सो इफ आई रिप्रेजेंट परसेंटेज एज फ्रैक्शन, 50% मुझे पता है, व्हेन आई से कि अपना 50% दे दो मतलब अपना आधा दे दो, यस नो। तो मैं मन में डायरेक्टली भी कर सकता हूँ 35, ये आंसर विल कम सेम। हो क्या रहा है, 50% इज 50/100 विच कैन बी रिटन एज 1/2। तो 50% को हाफ लिख दिया इंटू 70। सर इससे क्या फायदा होगा, हम तो ऐसे ही कर ले रहे थे, बड़ा फायदा बहुत होगा। सी आई कैन कैलकुलेट ऑल दीज परसेंटेजेस वेरी क्विकली। 75-25 की टेबल शायद नहीं आती, मुश्किल होता। देखो 100% 1 है, 100/100, और 100 का आधा क्या है, 100 का आधा है 50, तो 50% हाफ हो गया। 50 का आधा है 25, तो उसका भी हाफ हो गया, तो 1, ये 1 का आधा हाफ, 50 का आधा क्या, 25, हाफ का आधा मतलब डिनोमिनेटर में 2, आधा करने का मतलब क्या, डिनोमिनेटर को 2 दे देना, हाफ को 2 दिया 1/4। 25% से 75% ईजी आना, 25 to 75, 3 मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, हाफ हो रहा है 1/4 हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, इजंट इट। तो ये 1/4 तो ये 3/4। अब जरा सोच के बताओ कि 12.5% क्या होगा। अब ये वैसे कैलकुलेशन करना मुश्किल होता, एंड यू विल सी 12.5 अ लॉट ऑफ टाइम। सोचो 25 से 12.5 पे जाने का मतलब आधा करना है, इसको आधा करना मतलब डिनोमिनेटर में देना, तो 1/8 आ गया, खत्म, ये भी निकाल दिया आपने, इजंट इट। ये नंबर ही मैंने काफी देखा, 37.5%, ये कितना होगा, 12.5 इंटू 3 हो रहा है, राइट। यहाँ से आधा गए, ये इंटू 3 करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, और ये इंटू 3 करोगे तो 3/8 पहुंच जाओगे, ये सुनो। तो दीज आर सम फ्रैक्शंस व्हिच यू कैन लर्न। कैसे हेल्प करेंगे, सडनली मैंने आपसे पूछ लिया 37.5% ऑफ 88, स्टक हो जाएगा बच्चा कि यार ये क्या दे दिया, क्या परसेंटेज से जीरो काटूंगा, मल्टीप्लाई कौन करेगा इसको। बट जिसको पता है कि अरे यार 12.5 1/8 होता था, ये 3/8 है, वो सीधा 3/8 करेगा, इंटू 88 करेगा, 8 से काटेगा और 33 आंसर। अगर बात समझ में आई तो सीधा आप मेरे को बताओ कि 25% ऑफ 404 कितना होगा, एंड यू विल सी कि यहाँ पे फ्रैक्शंस ही आपको फास्ट कर पाएंगे।
वाई पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिनिश द पेपर, जिनका क्वांट वीक होता है, क्योंकि उनके पास अप्रोच ही एक है, वो एक अप्रोच सीख लिया कि सर हम तो परसेंटेज से जीरो काटने वाला सीख लेंगे, वो ऐसे नंबर में फिर फंस जाते हैं। तो वही चीज़ें आपको सीखनी है कि हमारे पास अलग अलग तरीकों के अलग अलग अप्रोचेस होने चाहिए, कि भाई अगर होल नंबर की परसेंटेज है ठीक है हम कर लेंगे, वैसे परसेंटेज काट के पीछे ले आएंगे, पर होल नंबर नहीं है, ऐसी सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े नंबर है, तो क्या करोगे फिर, ये करना पड़ेगा ना। तो 25% 1/4 ऑफ 404, ये कटेगा, 101 आंसर आ जाएगा। यस, ऐसी थोड़ी सी फ्रैक्शन वाली परसेंटेज और है जिन पे ऑफ कोर्स आई वुड like to throw some light, game of 9 and 11. So if you have the numbers like this or this, what do you see? जो परसेंटेज वाले हैं ये सिमेट्रिकल अबाउट डेसिमल है, और इनके लेफ्ट और राइट जो नंबर सिमेट्रिकली लिखा हुआ है वो 11 का मल्टीपल है। अगर ये नंबर 11 का मल्टीपल हो तो इसके नीचे 9 आएगा। जब आप इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म लिखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में 9 आएगा। 11 का मल्टीपल 9 ले लेगा डिनोमिनेटर में, और 9 का मल्टीपल 11 ले लेगा, वो देखेंगे अभी। 11 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में 9 ले लेगा। एंड नाउ दिस इज 11 इंटू टू, राइट, 11 इंटू टू, तो जो मल्टीप्लाई करके मिल रहा है वो न्यूमरेटर में आएगा, बन गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। दिस इज 11 इंटू 4, तो 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 99, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 90, 9 1 जा 9 10 जा, आंसर आ गया 20, दैट्स इट। 9 1 जा 9 11 जा, आंसर आ गया, दैट्स इट, राइट। एक और जो आप खुद से ट्राई करोगे, लेट अस पिक अप एनी मल्टीपल ऑफ 11, 77.77% मल्टीप्लाई बाय ऑफ 99। तो 11 का मल्टीपल नीचे 9, सिमेट्रिक होना चाहिए। 11 इंटू 777 होता है, तो 7 ऑफ 99, 9 1 जा 9 11 जा, एंड द आंसर इज 77। Sorted. So here is the entire table I have written for you, correct? तो अगर आप नोटिस करोगे ये सब के सब 11 के मल्टीपल सिमेट्रिकली लिखे हुए हैं, यानी कि सबके डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। 11 1 जा तो 1, 11 2 जा तो 2/9, 11 3 जा तो 3/9, एंड सो ऑन। पॉज योर वीडियो, रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर, तो बता दिए। सो दिस इज हाउ यू प्ले विद द 11 का मल्टीपल। टेक द डिनोमिनेटर में 9 एंड न्यूमरेटर में कौन सा मल्टीपल था उसके हिसाब से। सिमिलरली वी हैव फॉर 9 का मल्टीपल। तो अगर आप देखो सिमेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ 9 written on both the sides of decimal, something like this or like this, सेम चीज करनी है। 11 के मल्टीपल ने 9 लिया था, तो 9 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में 11 खा जाएगा, 9 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में 11 खा जाएगा। 9 का कौन सा मल्टीपल है, 9 का फिफ्थ मल्टीपल है, 9 5 जा 45, तो 5/11 इंटू 55, 5 जा, आंसर 25। Solve this on your own now. Solve this on your own, guys. Come on. क्या आएगा, 9 का कौन सा मल्टीपल है, 9 7 जा 63, तो 7/11 इंटू 77, 1 जा 7 जा 7 7 जा 49, sorted, easy. Here is again the table which I have drawn for you. Easy to remember, ऐसा टफ नहीं है, देखने में लग सकता है बट है नहीं। 9 के मल्टीपल्स हैं सिमेट्रिक, तो नीचे 11, 9 9 जा 81, तो 9 9 8 जा 72 8, 9 7 जा 63 7, 9 6 जा 54 6, 9 की टेबल आती है तो बना सकते हो, रटना है ही नहीं, समझना है। Alright guys, so before we finish off this lecture, one word problem for you. Try it out. I've used the percentages which have to be converted in fraction, otherwise this will become difficult or very lengthy. And then of course you have to draw the chart. So draw the chart, solve it up for me. Pause and try. Alright, so I believe you've paused and tried it. It's my turn. Let's finish this off. So in a class of 99 students, perfect, 22.22% are in red house. So from here the chain goes for 22.22% students, right?
and 27.27% of students are in yellow house. So 22.22 red, 27.27 yellow. Let's figure them out. 22 11 का मल्टीपल यानी नीचे 9, 11 2 जा तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 9 11 जा कट गया, 11 हो गया, 11 2 जा 22. So these guys are 22. सिमिलरली इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, 9 का मल्टीपल नीचे 11, 9 3 जा तो 3, 9 के मल्टीपल में नीचे 9 में लिख देना, चेंज करते हैं, 11 काटेगा 9 जा, 9 3 जा 27. अब अगर आप ये डायरेक्ट कर पा रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं कर पा रहे तो आपको साइड में जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई 3/11 ऑफ 99 क्या होता है, साइड में जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. 9 3 जा 27. ये हो पा रहा है डायरेक्ट कि 9 11 जा 11 2 जा, बढ़िया, नहीं तो साइड में जाके कर लो, 2/9 इंटू 99, 9 1 जा 9 11 जा 22. That's how I've written these two. Now 50% of the remaining, not the total, तो यहाँ से remaining निकालो, remaining कितना हुआ, 99 में से 22 और 27 जा चुका है, यानी 49 जा चुका है. 99 में से 49 गया, बचा 50. So of this 50 which is remaining का 50% are in greenhouse. तो 50% मतलब आधा, राइट. अब ये तो भाई इजी है ना, 50% मतलब आधा, आधा 50 यानी कि 25. तो 25 are in greenhouse. Then find the number of students in the blue house. So of course the remaining has to be blue house, क्योंकि 4 ही हाउस है, क्वेश्चन बता रहा है, राइट. द क्वेश्चन इजीली टेल्स अस दैट वी हैव ओनली 4 हाउसेस. तो 50 से 25 यहाँ गया, बचा हुआ यहाँ आ गया, दैट इज 25. Answer, the answer option A, right. So we have come quite far from our lecture 1, right. We have understood how to play with all the other percentages, not just of the form of tens, whole number भी सीख लिए, कुछ डेसिमल वाले इंपॉर्टेंट भी सीख लिए. इन टेबल्स को याद रखना बाय द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी मूव अहेड, राइट, टू वर्ड प्रॉब्लम्स. चेन कैसे बनानी है, कैसे सॉल्व करनी है, वर्ड प्रॉब्लम से चेन तक कैसे बनाना है, वी हैव अंडरस्टूड दैट. Again, as we always proceed, 2 questions for you in homework. One that tests you on multiple of 10 and fraction percentage, and the other one is a word problem where you have to draw the chain and solve, right? So I'll leave these 2 questions for you as homework, and I want guys कि जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बनाने में, तो आप में से भी जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप ट्राई ज़रूर करें. सिर्फ एक साइड से देखते चले जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप इस सीरीज का इतना बेनिफिट नहीं उठा पाओगे. सो नाउ मेक श्योर यू अटेम्प्ट इट, राइट. अदरवाइज वी लूज द राइट समवेयर डाउन द लाइन इन आवर हार्ट टू कंप्लेन कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है. प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होमवर्क तो करना पड़ेगा. लास्ट लेक्चर थोड़ा छोटा था, राइट, अराउंड 17 18 20 मिनट्स, ये मैंने 30 मिनट्स के अराउंड बनाया. तो जितना आप देखोगे मैं उसके हिसाब से लेंथ बनाऊंगा. इफ यू आर रेडी टू स्टडी, I am ready to give you an hour lectures for free, but you have to pick up the game, right? See you in the next class. Make sure you answer in the chat. That will make me feel better that you are actually willing to learn. So take care. All the best. See you.